दोस्तों कैसे हैं आप। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज निकालने के लिए। आज हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्रिक से चैप्टर से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, एक दो क्वेश्चन रहते ही हैं। ज़्यादा अधिकांशतः क्वेश्चन क्या रहते हैं उसके वैल्यूज पर। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये सारे वैल्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों न दे, केवल 5 लोगों पर वैल्यू काम करता है। वो 5 लोग कौन कौन से डिग्री हैं, कौन कौन से एंगल है। तो एंगल का नाम है, वो एंगल का नाम है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही 5 डिग्री अगर आपको याद है सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का, तो आप लोगों को सारा एंगल आपको पता चल जाएगा। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे एक कंसेप्ट के माध्यम से कि कैसे हम लोग इन सारे डिग्रीज का वैल्यूज याद कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही तुरंत, अगर हम मान लेते हैं कि हमें कन्फ्यूजन है एग्जाम में, तो हम इसे जल्द ही बना लेंगे। 2 मिनट के अंदर इसको हम सारे डिग्री पर बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है कितने। तो 6 हैं। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन? तो एक है साइन थीटा, ठीक है, एक है कॉस थीटा, फिर तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है कॉसेक थीटा और छठा है एक लास्ट सेक थीटा। तो देखिएगा अगर किसी भी थीटा का वैल्यू हमें पता ना हो तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। इस चार्ट को कैसे बनाएंगे एग्जाम पीरियड में यदि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दे तो देखिए कितना जल्द ही ये चार्ट हम लोग का बनकर तैयार हो जाता है एक कंसेप्ट के माध्यम से। इस कंसेप्ट को आप जिंदगी भर तक आप लोग नहीं भुलाइएगा, परमानेंट ये आपके दिलो और दिमाग में बना हुआ रहेगा। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस चार्ट को बनाने के लिए कि 0 डिग्री से चूंकि हमें स्टार्ट करना है तो 0 से ही नंबरिंग करेंगे। तो 0 से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट किए तो 0 के बाद क्या आता है 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या 4 पे एंड हो रहा है। तो 4 से ही सब में डिवाइड करते हुए वापस आ जाओ। सब में 4 से ही डिवाइड करते हुए क्या करना है, वापस आ जाना है और ठहरना है। और यहाँ पे 2 पल तक मुझे भी याद कर लेना है और मेरे तरफ से सब पे रूट चढ़ा लेना है। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या चढ़ाना है, रूट चढ़ाना है, ठीक है। अगर रूट नहीं चढ़ाएंगे तो भूल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे वह साइन थीटा का वैल्यू हमें देगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। 0 बाई समथिंग 0 होता है, 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0 होगा, सब लोग जानते हैं। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा और 4 का रूट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। क्लियर है। तो इसका क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। इसको हम लोग काट छाट कर सकते हैं क्या, 2 1 2, 2 2 4 कह सकते हैं। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 2 का वर्गमूल होता है, √2 का वैल्यूज होता है, √2 का वैल्यूज कितना होता है 1.414 होता है। लेकिन पॉइंट में हमें नहीं लेना है। तो जिसका वैल्यू अगर पॉइंट में हो उसको नहीं लिखो, सीधा रूट में ही रहने दो। तो √2 रहने दिए, ठीक है। अब ये √3 का वैल्यू चाहिए हमें। तो √3 का वैल्यू हमें चाहिए। तो √3 का वैल्यू जानते हो क्या होता है, 1.732 होता है। तो 1.732 पॉइंट में है ना। तो अभी तो मैंने कहा था आप लोगों को कि पॉइंट वाले वैल्यूज को नहीं लेना है, रूट में ही रहने देना है। तो √3 रहने देंगे और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 लिख देंगे हम लोग। लिख दिया हम लोगों ने। अब ये देखिए 4/4 1 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में कट जाएगा। तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। यानी कि साइन 90 डिग्री का कोई वैल्यू पूछेगा तो क्या कह देंगे, 1 कह देंगे। ये रहा साइन का सारा वैल्यू निकल गया। साइन का वैल्यू निकालने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है। अगर साइन का निकल गया समझो सबका निकल गया। देखिए आप लोगों के सामने कैसे सबका निकाल दे रहे हैं। अब किसका निकालना है, कॉस का। तो साइन का उल्टा क्रम कहते हैं। साइन का उल्टा क्रम मतलब इसका उल्टा क्रम लिख दो, उल्टा क्रम लिख दो। मतलब इसका एंड पॉइंट 1 है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 होगा। उसके बाद √3 होगा, उसके बाद 1/√2 होगा, फिर उसके बाद 1/2 होगा और फिर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। देखिए साइन का जैसे ही हम लोग लिख लिए थे कॉस ऑटोमेटिकली लिखा गया जल्दी से, ठीक है। अब किसका लिखना है, tan का। तो याद रखिएगा साइन बाई कॉस tan होता है, साइन बाई
कॉस टेन होता है, मतलब इसको बाई समझना है, इसको क्या समझना है, बटा समझ लेना है। तो चलिए इसको बटा समझते हैं। 0/समथिंग क्या होगा आंसर, 0 होता है। 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। 1/2 बाई √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 मिल जाएंगे यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अभी देखो 1/√2 बाई 1/√2 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1 मिलेगा हमें। अब यहाँ देखो √3/2 बाई 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 मिलेगा, मतलब √3 होंगे। क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/0, 1/0, 0/समथिंग रहता है तो 0, लेकिन 1/0 हो मतलब किसी संख्या में 0 से हमें भाग लगाना है। क्या होगा हमें नहीं पता, उसको कहते हैं इन्फिनिटिव या अपरिभाषित, अनडिफाइंड। उसको इस संकेत से डिनोट किया जाता है, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं हमें, इसलिए अनडिफाइंड इसको कहते हैं। अब किसका वैल्यू निकालना है हमें, कॉट का। देखिए यहाँ तक मुझे भी याद नहीं था, आपको भी याद नहीं था, लेकिन सारा वैल्यू हम लोग सही से लिख रहे हैं। ये जितना जल्दी हो सके बन जाता है। ये आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो केवल 2 मिनट में पूरा चार्ट रेडी हो जाता है। अब किसका वैल्यू चाहिए हमें, कॉट का। तो कॉट का कुछ वैल्यू करने के लिए ज़रूरत नहीं है, 10 का सिर्फ और सिर्फ उल्टा क्रम लिख देना है। देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, उल्टा क्रम लिखना है। उल्टा क्रम लिख दें तो इन्फिनिटिव से वहाँ एंड हुआ था, यहाँ इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। देखें कॉट का भी ऑटोमेटिकली लिखा आ गया आप लोगों के सामने। अब कितने बचे हैं, केवल 2 बचे हैं। 2 भी लिख लें, आइए जल्दी से लिख लेते हैं। 2 कॉसेक का, किसका, कॉसेक का। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, उल्टा क्रम नहीं, उल्टा मतलब 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल, ठीक ना, रेसिप्रोकल कर देना है हमें। किसका, साइन का, नहीं तो साइन का रेसिप्रोकल कर रहे हैं। तो ये 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 0/समथिंग को उल्टा कर रहे हैं तो 1/0 मिलेगा। ये देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 था, कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा। अब इसका उल्टा क्रम हमें लिखना है यहाँ कॉसेक के लिए। कॉसेक के लिए 0/1 का उल्टा क्रम हमें लिखना है, तो 0/1 का उल्टा क्रम 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 को अभी भी मैंने सिखाया था कि क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, अनडिफाइंड होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। अब साइन कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन 30 डिग्री का उल्टा क्रम 2/1 मतलब 2। अब यहाँ पे चाहिए वैल्यू तो 45 का साइन देखेंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, उल्टा देख पा रहे हैं आप लोग, उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। अब कितना का चाहिए, कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखते हैं, √3/2 है तो उल्टा लिख देंगे 2/√3 लिख देंगे। अब 1 का उल्टा क्या होता है, तो 1 नहीं होता है, नहीं 1 का उल्टा 1 मतलब ऐसा नहीं कि उलट दिए हैं इसको, ठीक है, 1/1 मतलब 1/1 है, इसका उल्टा होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, कॉसेक समझ गए। कॉसेक के लिए क्या करना है, साइन का उल्टा करना है, उल्टा, ना कि उल्टा क्रम। वहाँ उल्टा क्रम था, यहाँ उल्टा है, जस्ट अपोजिट, रेसिप्रोकल है। अब किसके लिए, सेक के लिए। सेक के लिए देखिए क्या करेंगे, एकदम चुटकी बजाए आंसर आ गया सेक के लिए। देखिए नहीं बिलीव है आप लोग को, तो बस कॉसेक का उल्टा क्रम कर देना है, सेक आ जाएगा। उल्टा क्रम, उल्टा क्रम, आइए उल्टा क्रम कर लेते हैं। देखिए कैसे, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। तो 1 वहाँ एंड था, यहाँ स्टार्ट होगा 2/√3, यहाँ √2, यहाँ 2 और यहाँ इन्फिनिटिव। ये देखिए आपका पूरा चार्ट रेडी हो चुका है। ये केवल एग्जाम में सिर्फ 2 मिनट में बन जाएंगे और इससे ढेर सारे क्वेश्चन जो ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज से रिलेटेड होंगे आपके बन जाएंगे। हम लोग जान रहे हैं कि सारे एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन का मार्क्स आपके लिए पक्का हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको समझ में आया, ये वैल्यू निकालना आप लोग सीख गए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आए हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।